जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम आप फिर से उपस्थित हुए हैं अपने उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल की क्लास में, जो क्लास आपकी अनवरत रूप से जारी है। और आज हम आप फिर से अपना जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, रिवर सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र की हम आप जो है वो बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप जानते हैं हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं चंबल रिवर के बारे में, हमने आपको ये चीज जो है वो बताई थी। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जस्ट इसी के बाद जो इससे जुड़ा हुआ होगा, जिसे हम आप कहेंगे रिवर। ध्यान दीजिएगा, रिवर हम आप क्या पढ़ेंगे, तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिवर बेतवा। याद रखिए, हम आप अब कौन सी नदी का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वो नदी है आपकी जिसे हम आप कहते हैं रिवर बेतवा। चलिए, रिवर बेतवा दैट इज हम आप बात करने जा रहे हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी, आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले हम लोग देखते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो है वो लोकेशन देखना होगा। ये आपका अगर हम आप भारत मान लें तो समझिएगा, यहां पर हमें समझने की जरूरत ये है, ये यूपी का पार्ट है। ये इतना पार्ट हमारा क्या है, तो ये यूपी का पार्ट है। ये ऐसे, और इधर जब आप देखेंगे तो ये रीजन आपको यहां से मिलेगा। ये रीजन ये आपके एमपी का पार्ट होगा। समझिएगा, ये एमपी का पार्ट होगा। अब हम लोग बेतवा रिवर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस नदी को कहा जाता है बेत्रावती। याद रखिए, बेतवा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, इट इज कॉल्ड बेत्रावती। इसे जो है एक नाम और दिया जाता है, क्या कहते हैं, तो बेतवा नदी को बेत्रावती नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये पुराना नाम है, इसका नाम से जाना जाता है। तो जो बेतवा नदी है, इसे और कौन नाम देते हैं, तो ध्यान में रखिए, इसे हम आप एक नाम और देते हैं जिसे बेत्रावती कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम आप बात करेंगे इसके सोर्स की, मतलब ये रिवर आपकी कहां से निकलती है। तो समझिएगा, हम आप बात करेंगे किसकी, बेतवा रिवर के सोर्स की। इस रिवर का ओरिजिन कहां से होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं। अभी हमने कहा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी, सॉरी, ये नदी है, इस नदी का ओरिजिन कहां से होगा, हम आप इसकी बात कर रहे थे। तो ये आपका एमपी। यहां पर ये समझना है, यहां पर आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा। कौन सा माउंटेन होगा, तो वो माउंटेन आपको जो ऐसे ये एमपी का पार्ट, यहां पर एक माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। ये है विंध्यन रेंज। ध्यान दीजिएगा, इसे हम आप क्या कहते हैं, तो ये है विंध्यन रेंज। ये जो माउंटेन आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है विंध्यन रेंज। क्या कहते हैं, विंध्यन रेंज। मतलब कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विंध्य श्रेणी या विंध्य पहाड़ी। क्योंकि आज की डेट में क्या हो गई है, तो आज की डेट में ये पहाड़ी हो गई है। इसी विंध्य पहाड़ी से जो रिवर है,
जिसे हम आप कहते हैं बेतवा रिवर। ये बेतवा रिवर जो है वो इसी विंध्य श्रेणी से, यहां से समझिएगा, विंध्य श्रेणी से यहां पर ये यहां से निकलती है। ये आपके एमपी का एक जिला है जिसे रायसेन कहा जाता है। एमपी का एक जिला है जिसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रायसेन। याद रखिएगा, ये यहाँ का एक जिला है, रायसेन जिला है। ये रायसेन जिला कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। और यहीं से ये रिवर आपकी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो बेतवा रिवर है। ये ऐसे बहती हुई ऐसे जाती है और अंत में आपकी यहां पर आएगी। तो इस डायरेक्शन से आपको आती हुई दिखाई देगी यमुना रिवर। याद रखिए, ये यमुना रिवर है ऐसे। तो ये जो हमने आपको रिवर बताया है, इसको हमने नाम दिया है यमुना। ये कौन सी नदी है, तो ये है यमुना नदी। ये दोनों नदियां आकर के आप यहां देखिए मिल रही हैं, यमुना। और ये जो रिवर हमने आपको यहां से बताया है, इसी रिवर का नाम है बेतवा। यही नदी आपकी कौन सी है, तो यही नदी है जिसे हम आप कहते हैं बेतवा नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि इस डायरेक्शन में बहती हुई जा रही है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जब ये आएगी तो ये हमारे यहाँ का जिला है ललितपुर, यूपी का ललितपुर है। आगे आप देखेंगे तो ये झांसी का रीजन मिलेगा। आगे आप इधर आएंगे तो जालौन मिलेगा। और ऐसे होते हुए ये आपकी रिवर पहुंच जाएगी कहां पे, तो ये जगह होगा जो कि आपका हमीरपुर होगा। कौन सा जगह होगा, तो ये उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है, उसी हमीरपुर जिले के पास जा करके ये यमुना से जा करके मिल जाती है। तो हमने आपसे कहा कि ये निकलती कहां से है, बहती कैसे है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम आप सोर्स की बात करेंगे। तो हमने आपको इसका सोर्स बताया है। वो सोर्स आपका कहां पर है, तो वो सोर्स है विंध्यन रेंज। कहां पर है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, और विंध्य पर्वत का कौन सा रीजन, तो विंध्य पर्वत का वो रीजन जो एमपी में आता है। और विंध्य पर्वत का एमपी का रीजन और एमपी का एक जिला है रायसेन जिला। ध्यान में रखिएगा, ये है आपका रायसेन जिला। इसी रायसेन जिले से ये निकलती है। अब ये अपने उद्गम स्रोत से क्या होती है, आप जरा ध्यान दीजिए। ये पहले नॉर्थ की तरफ बहती हुई जा रही है। आप यहां पर जब आएंगे तो ये आपका, अगर हम आप देखें, हमने कहा ये ललितपुर है, ये आपका जो है झांसी है। इधर आप आएंगे तो जालौन मिलेगा। और ऐसे होते हुए यहां जब पहुंच जाएंगे तो ये जहां मीट करेंगे, ये जिला होगा हमीरपुर। तो ये हमीरपुर से जो है जाकर के हमीरपुर में ये यमुना में मिल जाएगी। अब समझिएगा कि शुरू में जहां से इसका सोर्स है, जहां से निकलती है, निकलने के बाद ये फ्लो किधर होती है, ये उत्तर की तरफ फ्लो होती है। और फिर आपका ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। और जब पूरब की तरफ मुड़ करके फिर ये जाके हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो आप यहां पर इसके डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो हम आप कह सकते हैं इट इज फ्लोज इन नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन आफ्टर फ्लोज इन ईस्ट डायरेक्शन। इन ईस्ट, बात समझ में आए। ये पहले किधर बहती है, तो पहले ये उत्तर की तरफ बहती हुई जाती है, फिर उसके बाद ये पूरब की तरफ मुड़ जाती है। तो ध्यान में हम लोग ये रखें, अभी हमने आपसे कहा कि ये उत्तर की तरफ बढ़ती हुई, उत्तर की तरफ बहती हुई पूरब की तरफ मुड़ जाती है। क्या होता है, तो ये पूरब की तरफ क्या करती है, टर्न हो जाती है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है,
तो इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाता है, पूरब की तरफ हो जाता है। और अंत में ये नदी यमुना में जाकर के मिलती है। और यमुना में कहां पर मिलती है? तो बुंदेलखंड का जो हमीरपुर जिला है, उस हमीरपुर जिले में जाकर के ये आपकी मिल जाती है। आई बात समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमने आपको डायरेक्शंस बताए हैं। अब पॉइंट यहां पर हम लोग ये देखेंगे, समझिएगा कि अब इसमें कुछ ये पॉइंट्स बनेगा कि इसकी जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल इसकी लेंथ है, टोटल जो है ये जितनी फ्लो होती है, बहती है, तो टोटल लेंथ इस नदी का है 590 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है। और ये 590 किलोमीटर बहती हुई जाती है और अंत में कहां मिल जाएगी? अंत में ये जाके यमुना में मिल जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है हम लोग अगर देखें तो क्या कहेंगे कि आपको यहां से ये पॉइंट देखने को मिलेगा कि बेतवा रिवर या रिवर बेतवा ज्वाइन यमुना नियर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए, ये नदी क्या होती है? ये जो है बेतवा नदी हमीरपुर के पास, अब हमीरपुर के पास दैट इज हेडक्वार्टर, मुख्यालय, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। क्या होता है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। मतलब ये कहां किस रिवर की सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। ध्यान में रखना है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है। कौन? बेतवा रिवर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम आपको कुछ पॉइंट्स ये बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे थे कि ये ललितपुर जिला है, ये आप झांसी में आओगे, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ोगे तो जालौन मिलेगा, आपको जो है औरैया मिलेगा, और फिर अंत में हमीरपुर पहुंच जाएंगे। ये रीजन आपका क्या होता है? इसी रीजन को हम आप बुंदेलखंड कहते थे। इसी रीजन का नाम क्या होता है? बुंदेलखंड। तो अब यही पॉइंट्स हम लोगों को समझना है कि ये जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी बुंदेलखंड में बहती हुई उत्तर प्रदेश के अब कौन कौन से जिले हैं, यही ध्यान में रखना है। एक तो आप देखेंगे ललितपुर से होकर बहती है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे तो आपको झांसी देखने को मिलेगा बुंदेलखंड में, झांसी। आपको जालौन देखने को मिलेगा, जालौन से होकर। व हमीरपुर, अभी हमने कहा है कि जाकर कहां मिलेगी? तो हमीरपुर जिले में। ललितपुर, झांसी, जालौन व हमीरपुर जिलों में अपवाहित होती है। दैट इज, इनका जो बेसिन है या जो रिवर कैचामेंट है, वो रिवर कैचामेंट आपका इन जिलों में जो है देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि बेतवा रिवर क्या है? बेतवा रिवर जहां से निकलती है एमपी से, 590 किलोमीटर ये बहती हुई नॉर्थ की तरफ पहले डायरेक्शन इसका जो है होता है, और बाद में ये पूरब की तरफ क्या होती है? टर्न हो जाती है, पूरब की तरफ ये घूम जाती है। ललितपुर, झांसी, जालौन से होते हुए ये हमीरपुर जिले में जाती है, और हमीरपुर जिले के पास ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। तो इतनी बात आप समझे होंगे कि जो बेतवा रिवर है, अब इसका अगर हम आप देखें तो रिवर कैचामेंट की बात करेंगे। रिवर कैचामेंट मतलब कि इसका जो रिवर कैचामेंट है, रिवर कैचामेंट दैट इज अपवाह क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपवाह क्षेत्र। अब आप देखिए, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो किन राज्यों में है? एक तो ये एमपी से निकली हुई है, ये एमपी से ये निकली हुई है, यहां ललितपुर तक ये एमपी में बहती है,
और ललितपुर के बाद ये यूपी में एंट्री कर जाती है। दैट इज इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 2 राज्यों में है, ध्यान में रखना है। वो कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है। एक तो ये एमपी में बहती है और दूसरा ये यूपी में बहती है। ये 2 राज्यों में बहती है, एमपी और यूपी में बहती हुई जो है ये आपकी यमुना में जाकर के मिल जाती है। आई बात समझ में? तो ये आपका जो है बेतवा रिवर की बात की गई। अब इसके लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है समझना है। इसके लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये जो बेतवा रिवर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है, समझिएगा, कि जो बेतवा नदी है इसी बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर कुछ डैम बनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्हीं डैम या हमें बांधों का अध्ययन करना है। अब ये जो बांध बनाए गए हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका जो पहला जो है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है वो इरिगेशन है। क्या है? तो ये आपका सिंचाई है, सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बनाया गया। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि ये खासकर उस रीजन में सिंचाई के साथ साथ ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी जो है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है। मतलब कि यहां पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल ऊर्जा की जो है वो बात यहां पर की गई है। तो बेतवा रिवर पे जो डैम बनाए गए हैं वैसे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बेतवा रिवर का क्या है? इरिगेशन का है। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बताया है कि ये नदी जो है कहां से होकर बहती है? तो बुंदेलखंड से होकर बहती है। अब बुंदेलखंड दोनों राज्यों में है, आपका एमपी का भी कुछ जिला है, खासकर एमपी के जो उत्तरी जिले हैं, एक तो ये हो गया। उत्तरी जिलों में कौन? जैसे आपका जो है आप ध्यान देंगे तो जो क्या कहते हैं दतिया हो गया, दतिया आपका जो है उत्तरी जिला हो जाएगा। आपका जो है इधर आप आएंगे तो जो है आपको सागर जैसा जिला देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है आपके एमपी का उत्तरी जिला। और जो यूपी है, ध्यान दीजिएगा, यूपी के जो जिले हैं बेसिकली आपके सामने हमने रखे हैं कि कौन कौन जिले हैं। एक तो इस नदी का फायदा जो जिला लेता है वो है ललितपुर, ध्यान में रखना है। वो कौन सा जिला है? तो वो है आपका ललितपुर। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका जो जिला है जो इस नदी से प्रभावित है वो है आपका झांसी। कौन सा जिला है? तो झांसी। उसके बाद आपका जालौन है, ध्यान दीजिएगा, जालौन डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं इस नदी से अपवाहित होता है। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो हमीरपुर जिला है वो हमीरपुर जिला भी जो है इस नदी से प्रभावित होता है। अब है क्या? इस नदी पर जो आपके डैम बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जरूर होगा, यहां पर जो डैम बनाए गए हैं समझ लीजिए, जो बांध बनाए गए हैं, तो इस पर आपको 3 डैम दिखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एक तो यही पूछा गया है कि ये डैम कौन सी नदी पर है और ये डैम कौन से राज्य में है। तो ये जो बेतवा रिवर पर लोकेटेड डैम है, बेतवा रिवर पर जो स्थित बांध है, हम आप उसी बांध की बात करेंगे। अब कौन कौन से बांध हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, तो जरा देखा जाता है कि कौन कौन से बांध जो है वो है। यहाँ पर एक बांध है, हम आपको बताएंगे, चूंकि हम लोग यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या करेंगे, बात करेंगे। अब यूपी में अगर हम लोग बांध या डैम देखें कि कौन सा डैम है, तो एक जो है यहाँ पर डैम है जिसका नाम है, ध्यान में रखिएगा, माता टीला। बहुत पूछा जाता है माता टीला डैम, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माता टीला डैम, जो माता टीला डैम है, माता जो है माता टीला जो बांध है, ये माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के मुख्यतः ललितपुर जिले में है। कौन से जिले में है?
तो ये है आपका ललितपुर जिले में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो माता टीला बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ललितपुर में है। अभी हमने आपसे कहा था, बताया है, ये आपका ललितपुर है और ये माता टीला बांध यहां पर है, ये ललितपुर में है। आइए हम आपको ऐसे थोड़ा सा समझाते हैं, बताते हैं यहां पे। चलिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये है ललितपुर जिला, ऐसे जो है, यहां पर आप जब ध्यान देंगे, समझना है, ये आपका जो है ये झांसी डिस्ट्रिक्ट है। इधर आप आएंगे तो जालौन आदि है, और इधर होते हुए आप कहां पहुंच जाएंगे? तो आप हमीरपुर पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम आप जिलों की बात करें तो आपके सामने कौन कौन से जिले हमने रखे हैं? तो ये आपके जिले हो जाएंगे। आपका ये जिला है यहां पर, ये इतना यहां से ये, तो ये जो जिला आप देख रहे हैं, इसी जिले का नाम है ललितपुर। ये कौन सा जिला है? तो ये है आपका ललितपुर। उसके बाद ये आपका जो जिला है, इसी का नाम है झांसी। इधर आप आएंगे तो आपको जालौन आदि देखने को मिलेगा, और ये हमने जिला मान लिया है कौन सा? हमीरपुर। अब जो रिवर है, दैट इज जो नदी है, कौन सी? बेतवा। तो बेतवा नदी आपकी ऐसे बहती हुई आती है और यहां पर ऐसे एंट्री करती है, और ऐसे बहती हुई कहां पहुंचती है? हमीरपुर में पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जब यहां से निकली, तो एक पॉइंट हम आपको ये बता दें कि एमपी में ही एक आपको जो है डैम देखने को मिलेगा, बेसिकली यहां पर एक ये डैम है, और इस डैम का नाम है बेतवा रिवर पर, जिसका नाम है राजघाट डैम। ध्यान दीजिएगा, इस डैम का नाम क्या है? तो इस डैम का नाम है राजघाट बांध। और ये जो राजघाट बांध है, ये कौन से जो है राज्य में है? तो ये है एमपी में। राजघाट डैम एमपी में है, और जो नदी है उस नदी का नाम है बेतवा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि राजघाट बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी पर ये कौन से स्टेट में है? तो ये एमपी में है। राजघाट बांध हमने यहां बताया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आएंगे झांसी में, ये जिला, सॉरी, ललितपुर में आपको यहां पर डैम दिखेगा। समझिएगा, ये एक डैम है। इसी डैम का नाम है, अभी हमने आपको जो है वो बताया भी है, जिसका नाम है माता टीला। कौन सा डैम है? माता टीला बांध। ये देखिए, हमने आपको मैपिंग के थ्रू बता रहा हूं, माता टीला डैम है, माता टीला बांध है। और ये माता टीला बांध अभी हमने आपको बताया कि ये कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपका ललितपुर में। ये बांध वाला क्वेश्चन जो है, जब आप यूपी स्पेशल वाले पार्ट को करते हैं, तो आगे हम आपको इरिगेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट जो है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो एक तो ये हो गई। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको झांसी में जब आप पहुंचते हैं, तो इसी नदी पर ये आपका एक डैम होगा, और इसी डैम का नाम होगा आपका क्या? परीक्षा बांध। ध्यान रखिए, झांसी में इसी नदी पर एक डैम है, नाम है परीक्षा बांध, मतलब परीक्षा। याद रखिए, ये कक्षा वाला छा नहीं है, ध्यान में रखना है, ये आपका छतरी वाला छा होगा, परीक्षा, ऐसे। ये परीक्षा बांध है। और ये परीक्षा बांध जो है आपका कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी जो है परीक्षा डैम जो है, ये आपकी बेतवा रिवर पर है, अभी हमने आपको बताया है। तो याद रखिए, बेतवा रिवर पर है परीक्षा डैम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये झांसी में है, और झांसी का मतलब हुआ ये हमारे यूपी में है। ध्यान में रखिए, हमने आपको 3 डैम बताए हैं,
अब इन 3 डैम की जब आप बात करेंगे, सारे डैम हम आपको यहां लिखकर बता दे रहे हैं। तो आपके जो है बेतवा रिवर पर एक तो आपका कौन सा डैम है, राजघाट बांध है, राजघाट जो है डैम है। ये राजघाट डैम कहां पर है, तो ये एमपी में है। दूसरा डैम हमने आपको इसी बेतवा रिवर पर कौन सा बताया है, तो हमने आपको माता टीला डैम बताया है। माता टीला डैम जो है ये आपका कौन से जो है स्टेट में है, तो ये आपके यूपी में है। यूपी में कौन से जिले में है, तो ललितपुर में है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और थर्ड आपको हमने बताया कौन सा डैम है, तो वो डैम है आपका परीक्षा, मतलब परीक्षा बांध है। परीक्षा बांध कौन से जो है स्टेट में है, तो यूपी में है। और यूपी के कौन से जिले में है, तो ये झांसी में है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका झांसी में है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके जो कंटेंट थे, जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे डैम है, आप एक लाइन ये जरूर समझ के रखिएगा कि यह कौन सी नदी, बेतवा, यह नदी बुंदेलखंड की, चूंकि ये कहां बहती है, बुंदेलखंड में, यह बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है, मतलब ये एक मेजर रिवर है जो बुंदेलखंड में खासकर सिंचाई के लिए महत्व रखती है। उस क्षेत्र में सिंचाई और पानी के लिए क्या करती है, महत्व रखती है। तो हम आपको यहां पर इतनी चीजें बता दिए कि जो आपकी बेतवा रिवर है, वो बेतवा रिवर कहां से निकलती है, कैसे बहती हुई आगे जाती है, और फिर कहां मिलती है, कितने किलोमीटर बहती है, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पर कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन से राज्य में ये बहती है, और कौन जो बांध है वो कौन कौन से जिले में आपके लोकेटेड हैं। आई बात समझ में? तो ये है आपकी जो है बेतवा रिवर। आप समझे होंगे, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इतनी चीजें हमने आपको यहाँ पे भी बताई है। तो यही पॉइंट्स आपको जो है वो पढ़ के रखना है। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगली जो है जो रिवर्स है उसका अध्ययन करते हैं। आ जाइए, ये तो बेतवा रिवर हो गई। अब जस्ट हम लोग जो रिवर पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और वो रिवर है आपकी जिसे कहा जाएगा, कौन सी रिवर, केन। याद रखिए, हमने यमुना की 4 मेन जो है आपको ट्रिब्यूटरी पढ़ाई थी, उसमें से 3 ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो अब हम आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी जो है रिवर होगी, तो वो रिवर है आपकी, ध्यान में रखिएगा, वो रिवर है रिवर केन। किसकी बात होगी, तो केन की। हाँ, एक पॉइंट्स और जरा समझिएगा, इसमें बेतवा में जो है हम आपको जरूर बता दें, इसकी हम आप ट्रिब्यूटरी की बात नहीं किए हैं, समझिएगा, छूटना नहीं चाहिए, ट्रिब्यूटरी की बात नहीं किए हैं। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, बेसिकली इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर हम आपको वो चीज बता देते हैं। एक इसकी ऐसे ये ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, इसका नाम है बीना। क्या नाम है, इसका नाम है बीना, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। और एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धासन। क्या नाम है, धासन नाम है। किसकी ट्रिब्यूटरी बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आपको किसकी ट्रिब्यूटरी, बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी की 2 ट्रिब्यूटरी हैं, एक का नाम धासन है और एक का नाम मुख्य रूप से बीना है। तो आइए यहां पर हम आपको ये चीज बता देते हैं। इसकी अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक नदी, तो सहायक नदी इसकी कितनी है, इसकी सहायक नदी आपको 2 दिखेंगी। तो एक हमने आपको बीना बताया है और एक हमने आपको जो है धासन बताया है। ये इंपॉर्टेंट इसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, बीना और जो है आपकी धासन। ये किसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, तो ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए अब इसी के साथ हम लोग पहुंचेंगे, और कहां पर पहुंचेंगे, तो रिवर केन की बात होगी।
कौन सी नदी की बात होगी? तो बात होगी आपके केन नदी की। कौन सी नदी? तो हम आप बात करेंगे केन नदी की। अब जरा आ जाइए केन नदी को हम लोग देखें। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि केन नदी मतलब इसको जो है कुछ और नामों से जानते हैं, पहले हम आपको वो बता दें। इट इज नोन एज कर्णावती। ध्यान दीजिएगा, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है कौन सी नदी? तो इसे हम आप किस नाम से भी, पुराना नाम इसका क्या था? कर्णावती नाम था। तो याद रखिए केन नदी को कर्णावती के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कर्णावती के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट हम आप जानते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कि अब हम आप बात करेंगे सोर्स की। मतलब इसका सोर्स क्या होगा, ये रिवर कहां से निकलेगी। तो समझते हैं कि ये रिवर कहां से निकलेगी और कहां से होते हुए ये बहेगी और फिर कहां जाकर ये मिलेगी। तो सोर्स की अगर हम आप बात करें, सोर्स को समझाने के लिए हमें मैपिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी। ध्यान में रखिए, ज्योग्राफी बिना मैपिंग के पढ़ ही नहीं सकते और ज्योग्राफी बिना मैपिंग के हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखना है, ज्योग्राफी बिना मैपिंग के पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा और क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसी में हम आपको समझा लेते हैं। यहां पर अगर आप देखिए, ये जो है अभी हमने आपको समझाया और बताया है कि ये हमारा जो है यूपी है, ये हमारा यूपी है। ये आपका जो है ये हमने आपको बताया कि ये एमपी का पार्ट है। अब समझिएगा, यहां पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक माउंटेन का नाम सुना होगा। सबसे पहले मैं समझा देता हूं, एक माउंटेन है, आप माउंटेन के साथ साथ उसे हिल्स भी कह सकते हैं, वो पहाड़ी है। पहाड़ी है, अभी हमने आपको इससे पहले वो नाम बोला भी था, जिसका नाम है विंध्यन रेंज। क्या नाम है? विंध्यन रेंज। दैट इज, जिसका नाम क्या है? विंध्य पहाड़ी नाम है। इसी विंध्य पहाड़ी की दो नॉर्थ ईस्ट, मतलब दो इसकी पहाड़ियां हैं। नॉर्थ ईस्ट दैट इज उत्तर पूर्व में इसकी दो पहाड़ियां हैं। विंध्य पर्वत का जो नॉर्थ ईस्ट दैट इज आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर विस्तार। पूर्वोत्तर विस्तार मतलब नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, पूर्वोत्तर विस्तार। और ये जो पूर्वोत्तर विस्तार है इसका, उसे दो नामों से जाना जाता है। एक नाम आप जरूर सुने होंगे जिसका नाम है भामेर। क्या नाम है? तो याद रखिए, एक का नाम है भामेर। भामेर कौन सी पहाड़ी का भाग है? तो विंध्य पर्वत का भाग है, विंध्यन रेंज का भाग है। और एक आप नाम सुने होंगे जिसका नाम है कैमूर। क्या नाम है? कैमूर। ये वही कैमूर है जो एमपी में भी फैला है, जो थोड़ा आप देखेंगे तो हमारे यूपी में सोनभद्र वाले रीजन में थोड़ा देखने को मिल सकता है, और हम लोग देखेंगे तो बिहार में फैला है। तो ध्यान दीजिए, ये विंध्यन रेंज को अगर हम आपको बताएं, ये है आपका विंध्यन रेंज। ऐसे ये विंध्यन रेंज में ये आपकी पहाड़ियां हैं। ऐसे ये जो आपकी पहाड़ी है, इसी का नाम हमने आपको बताना चाहा है, इसी का नाम है भामेर। क्या नाम है? इसी का नाम भामेर है। कहीं कहीं लिखा मिलेगा भारमेर। क्या लिखा मिलेगा? भारमेर, लेकिन भारमेर नहीं है, क्या है? भामेर है। उसके बाद ये जो पहाड़ी आप थोड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी का नाम क्या है? तो ये है कैमूर। कौन सी पहाड़ी है? तो ये कैमूर है। याद रखिए,
ये जो आपकी भामेर और जो कैमूर हैं, ये दोनों विंध्यन रेंज के ही जो है पार्ट हैं, भामेर और कौन, तो कैमूर। इसी कैमूर पहाड़ी से, ये जो आप देख रहे हैं, इसी कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है। वो नदी जो यहां से और ऐसे निकल करके बुंदेलखंड से होते हुए ये जा करके आपका मिल जाती है कहां पे, तो ये मिलती है यमुना से। और यमुना से कहां मिलती है, तो यमुना से ये बांदा में मिलती है। कहां पर मिलती है, तो ये जा करके, ये बांदा अगर है, इधर से यमुना नदी आ रही होती है और यहां पर ये बांदा जिला है। कौन सा जिला है, बांदा। और ये हमने रिवर कौन सी बताई है, तो ये रिवर है आपकी केन। ये केन नदी ऐसे बहती हुई जाती है और यहाँ बांदा में जाकर के वो मिल जाती है किसके साथ, तो बांदा में मिल जाती है आपकी यमुना। ये रिवर जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये रिवर है आपकी यमुना। मतलब यमुना के में आकर मिलती है। और कहां पर मिलती है, तो बांदा जिला, याद रखिए, जो बांदा जिला है उसी बांदा जिला में आकर के ये नदी मिल जाती है। अब ध्यान दीजिए, तो इसका जो सोर्स है, ये आप देख रहे हैं, इसका ये जो सोर्स हमने बताया कैमूर हिल। कैमूर हिल का जो नॉर्थ वाला स्लोप है, नॉर्थ वाला जो ग्रेडियंट है, अब इसका मीनिंग या अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, हम आपको बताएं कि अगर कोई माउंटेन ऐसे हो, ऐसे, तो या ऐसे समझिए, ऐसे ये माउंटेन हो, तो एक स्लोप ग्रेडियंट ढाल ये होगा इसका और एक ढाल ये होगा। तो ऐसे समझिए कि ये आपका हो जाए विंध्य रेंज कैमूर, तो इधर एक ढाल होगा, एक ढाल इधर होगा। ऐसे कैमूर का जो ढाल उत्तर की तरफ है, उत्तर दैट इज यूपी की तरफ जो ढाल है, उसी ढाल से निकलती है केन नदी। एक जिला है एमपी का जिसका नाम है कटनी जिला। कौन सी जिला है, कटनी। उसी कटनी जिले से ये निकलती है, कैमूर के नॉर्थ स्लोप से निकलती है। और मैं आपको बताऊं, लगभग ये नदी 427 किलोमीटर बहती हुई उत्तर में जा करके ये बांदा के पास में जो है ये मिल जाती है किसके साथ, तो यमुना के साथ। ध्यान में रखिए, किससे मिल जाती है, यमुना के साथ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इनका उद्गम सोर्स कहां पर है। तो उद्गम सोर्स सबसे पहले हम लोग समझ लें, तो इसका उद्गम सोर्स कहां पर है, तो उद्गम सोर्स है इसका, अगर आप देखें, उद्गम सोर्स इसका मिलेगा कहां पर, उद्गम सोर्स है कैमूर हिल्स का नॉर्थ स्लोप या नॉर्दर्न स्लोप, मतलब कि उत्तरी ढाल। और उत्तरी ढाल मतलब हुआ कि किसकी तरफ, उत्तरी ढाल मतलब कि उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तरी ढाल। और अगर आप देखें तो एमपी का एक जिला है कटनी। कौन सा जिला है, शायद आप जरूर नाम सुने होंगे, कटनी जिला। और कटनी जिला दैट इज एमपी, कटनी के कौन से जो है जिले से, सॉरी, कटनी कहां का जिला है, तो एमपी का जिला है। इसी एमपी से ये जो है नदी आपकी निकलती है। ध्यान में रखिए, इसका ओरिजिन पॉइंट कहां है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट आपको कहां मिलेगा, तो ओरिजिन पॉइंट मिलेगा एमपी में, एमपी का कटनी जिला। कटनी में जो कैमूर जो हिल है, कैमूर का जो नॉर्थ स्लोप है, उत्तरी जो ढाल है, उसी उत्तरी ढाल से निकलती है और 427 किलोमीटर बहते हुए ये उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर के यमुना में मिल जाती है। इतने पॉइंट्स हमने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है, तो जरा इतना पॉइंट समझे होंगे। इसका सोर्स कहां पर है, तो ये इनका सोर्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट हम लोग जो ये देखेंगे कि ये नदी, इट इज, हम आप क्या कहेंगे, इट इज ज्वाइन यमुना नियर बांदा डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर जाकर के मिल जाती है, तो बांदा जिले के पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये बांदा जिले के पास यमुना में मिल जाती है। याद रखिए किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपकी है
किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये हमें ध्यान में रखना है। दैट इज हम आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि ये है केन नदी और इधर इस डायरेक्शन से आप देखेंगे ये है आपकी यमुना नदी। तो ये जहां पर मिल रही है, इसी मिलने के ये जगह जो है ये आपका हो जाएगा बांदा। ये बांदा के पास आकर के यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपकी कौन सी रिवर है? तो ये केन नदी है। ये कौन सी नदी अभी हमने बताया? तो ये यमुना नदी है। आई बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, ये अगर देखा जाए तो इसका जो रिवर कैचामेंट है, दैट इज जो अपवाह क्षेत्र है इस नदी का, इस नदी का जो रिवर कैचामेंट है, अपवाह क्षेत्र है, इसे हम आप क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे रिवर कैचामेंट। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो दो राज्यों में है। दो राज्यों में कौन कौन? अभी हमने आपको समझाया है। तो एक तो इसका रिवर कैचामेंट एमपी में मिलेगा और दूसरा ये यूपी में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको इसी में समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है कि यह बुंदेलखंड में प्रवाहित होती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मतलब ये कौन से जो है क्षेत्र में है? तो ये आपकी बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, चाहे यूपी का क्षेत्र हो चाहे आपका एमपी का क्षेत्र हो, उसी क्षेत्र में ये रिवर जो है आपकी क्या होती है? फ्लो होती है, मतलब कि बहती है। आई बात समझ में? इसकी लेंथ हमने अभी आपको कितनी बताई है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लेंथ हमने आपको जस्ट अभी बताया है कि इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है आपकी 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर यह नदी प्रवाहित होती है। कितना जो है डिस्टेंस कवर करती है? तो 425 किलोमीटर ये नदी बहती है और बहते बहते बांदा के पास जाकर के ये कहां पर मिल जाती है? तो ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहां पर ये नदी है, एक पॉइंट हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट सब सारे होंगे, अगर देखा जाए तो ये जो बांदा में बहती हुई जाती है, ये मान लिया ये बांदा रीजन है, ऐसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बांदा जो है रीजन हो जाए। अब ये जो बांदा रीजन है, इस बांदा रीजन में यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टोन पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर स्टोन पाए जाते हैं। जैसे ये आप देखिए बहुत सारे जो है यहां एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? तो पत्थर पाया जाता है। विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। दैट इज यहां एक स्पेशलाइज करके जो है स्टोन यहां पे पाया जाता है। अब वो जो विशेष प्रकार का पत्थर पाया जाता है, उसी पत्थर का नाम जो है जिसे कहा जाता है सेजर या सजर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे क्या नाम देते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसे सजर कहा जाता है। केन नदी का जो आपका बहाव क्षेत्र है, उसके अपवाह क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। उन पत्थरों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सजर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, क्यों आया हुआ है हम आपको ये बता दें। ये जो सजर पत्थर है, दैट इज ये सजर स्टोन है। ये जो सजर पत्थर है, इसी पत्थर से इसके ये जहां दैट इज आप बांदा वाला रीजन ले लो, वहां पर जो लोकल स्टोन क्राफ्ट वाले हैं, दैट इज जो ऐसे स्थानीय जो है जो आपके पत्थरों से कुछ कला बनाते हैं, उन कला मतलब जैसे मूर्ति हो गई, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है मूर्तियां हो गई, वो बनाते हैं। इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो जो आपकी केन नदी है, केन नदी का जो आपका रिवर कैचामेंट है, वहां पर एक विशेष प्रकार का पत्थर देखने को मिलता है, स्टोन देखने को मिलते हैं, जो चमकीले होते हैं, जो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। उन्हीं पत्थरों का नाम क्या है? उन्हीं पत्थरों का नाम रखा क्या गया? सजर रखा गया है। क्या पत्थर? कौन ये पत्थर कहां पाए जाते हैं? सजर पत्थर आपके पाए जाते हैं
केन नदी के जो है जो रिवर कैचामेंट है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो ये आपका जो सजर पत्थर है ये मुख्यतया कहां पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपका बांदा में। याद रखिए उत्तर प्रदेश का बांदा जिला सजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। सजर स्टोन क्या है, सजर स्टोन एक आपका जो है क्या कहते हैं बहुमूल्य जो है आपका पत्थर है, जिसके द्वारा वहां के जो लोकल स्टोन क्राफ्ट मैकेनिक्स हैं, दैट इज बनाने वाले हैं, उनके लिए ये पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इन्हीं पत्थरों से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं और उन्हीं मूर्तियों को वो भिन्न भिन्न देशों में और भारत में वो अपना बेचकर क्या करते हैं, जीवन यापन दैट इज अपना बिजनेस करते हैं। तो ध्यान में रखना है सजर पत्थर के लिए कौन सा जिला फेमस है, बांदा जिला। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सजर पत्थर ये बांदा जिले में है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी सरकार ने, खासकर जो यूपी सरकार ने, यही पॉइंट आपको समझना है। हम आप जानते हैं कि यूपी सरकार, अगर हम आप देखें तो यूपी सरकार का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक बहुत ही एम्बिशन वाला जो आपकी स्कीम थी, जिसे हम आप क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, दैट इज ओडीओपी। ये आपकी ओडीओपी दैट इज एक जिला एक उत्पाद, हम आप इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मतलब हर एक जिले को उसके किसी एक प्रोडक्ट के लिए हमें क्या बनाना है, उसको जो है विश्व पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर हमें उनको जो है लेकर आना है। तो जो ओडीओपी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी के तहत जो आपका सजर पत्थर है, सजर पत्थर जो अभी हमने आपको बताया है, जो आपका सजर स्टोन है, इस सजर स्टोन को ओडीओपी के तहत बांदा का प्रोडक्ट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, ये कहां का प्रोडक्ट है ओडीओपी स्कीम के तहत, तो ये ओडीओपी स्कीम के तहत जो है ये प्रोडक्ट है आपका बांदा का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। सजर पत्थर बांदा जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उसको आइडेंटिफाई या उसको जो है ये दिया गया है आपका जो है अचीवमेंट। ध्यान में रखना है, ये इतना पॉइंट हुआ। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसी जो आपकी रिवर्स हैं, इसमें हमने आपको बताया कि जो केन नदी है वो कहां से निकलती है, कितना किलोमीटर बहती है और अंत में जाकर के कौन से जो है आपके नदी में जाकर के ये मिल जाती है। अब इनकी हम लोग फटाफट कुछ हम आपको ट्रिब्यूटरी बताएंगे जो कि आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई बहुत विशेष ट्रिब्यूटरी इसकी हम आप नहीं देखते, लेकिन इंपॉर्टेंट है कुछ ट्रिब्यूटरी, उनकी जो है बात हम लोग कर लेते हैं। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज सहायक नदियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सहायक नदियां हैं खासकर केन की जो सहायक नदी है, एक तो आपकी सहायक नदी जो है इसकी है जिसका नाम है देवर। क्या नाम है, सहायक नदी है जिसका नाम है देवर। एक है बिवास रिवर करके, ये भी इसकी जो है एक सहायक नदी है। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी दो सहायक नदियां देवर और बिवास हमने आपको बताया है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं। इतनी बात समझे कि आपकी केन रिवर कहां से निकली, कितनी बही, कौन से जो है जिले में जाकर मिल गई और इसका स्पेसिफिक फीचर क्या था, वो सारे के सारे फीचर्स हमने आपको बता दिए। तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक आज कवर किए, तो हम लोगों ने आज केन रिवर को पढ़ा है और केन रिवर के साथ साथ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बेतवा रिवर को जो है पढ़ा है। एक पॉइंट और बता दें कि बेतवा केन लिंक, याद रखिए बेतवा केन लिंक के मतलब दो नदी को आपस में जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको जो है काफी जो है वो आगे बढ़ाया था। और केन बेतवा लिंक के तहत जो बेतवा रिवर है उसमें केन नदी का पानी जो है वो छोड़ा जाता है, जिससे बेतवा नदी में पानी की कमी ना रहे और बुंदेलखंड वाले खासकर बेतवा का जो रिवर कैचामेंट है वहां पे आसानी से सिंचाई इरिगेशन हो सके। आई बात समझ में, याद रखिए बेतवा केन लिंक में केन का पानी बेतवा में जाता है, ना कि बेतवा का पानी आपके केन में आता है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग आज की क्लास जो है अच्छे से समझ पाए होंगे।
हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक हम आप कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसी के साथ सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।